नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब फरमाएं। आज हम एक खूबसूरत सी हदीस पाक सुनने जा रहे हैं। इसको साहिब मजमू ज़वाइद ने बयान फरमाया, किताबुल ईमान जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 129, हदीस नंबर 52। हज़रत सैयदना सलेमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस कुदसी बयान फरमाई। करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ए इंसान, 3 खसाइल हैं, उनमें से एक मेरे लिए, एक तेरे लिए और एक तेरे और मेरे दोनों के दरमियान है। रहा वो जो मेरे लिए है, वो ये है कि तुम मेरी इबादत करो और मेरे साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। और रहा तेरे लिए तो वो ये है कि जब तुम ये काम कर लोगे तो फिर मैं तुम्हारी मगफिरत फरमा दूंगा, क्योंकि मैं मगफिरत फरमाने वाला और रहम करने वाला हूं। यानी मैं तुम्हारी मगफिरत फरमा दूंगा क्योंकि मैं मगफिरत फरमाने वाला हूं और रहम करने वाला हूं। और रहा वो जो तेरे और मेरे दरमियान है, तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तेरे जिम्मा पर यह है कि तू मेरी बारगाह में दुआ करे और मेरे जिम्मा यह है कि मैं तुम्हारी वो दुआ कबूल करूं, तुम्हें वो अता करूं और तुम्हारी फरियाद सुनूं, तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊं। तो ये हदीस पाक थी मुख्तसरन, जो हदीस कुदसी आज हमने सुनी, जिसका मजमून व मफहूम कुछ हमने बयान किया। उम्मीद करता हूं आपको ये हदीस पाक बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।